भाषा केरल की भाषा, मलयालम भाषा आदि आदि होती हैं। उन भाषाओं में उन्होंने प्रथम कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक उसी के द्वारा काम चलाया है। और आपको अपने बच्चों के लिए जन्म होते ही उसको क्या सुना रहे हैं, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने सुना व्यंग्यात्मक यह शब्द हो गया था, हो गया होगा, तो उसी समय हमने सोचा है ये क्या दिवस क्या है, तो उत्तम प्रभात है। इसमें भारत हमेशा हमेशा जी रहा है। प्रभात हमेशा हमेशा हमें आलोक प्रदान करता है और सूर्य के प्रताप और सूर्य के उपकार की ओर देखता है। सबको जगाने के लिए, जैसे विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को शिक्षक लोग जगाते हैं, उसी प्रकार यह आलोक धाम सूर्य हमें प्रमाद से उठा करके अलौकिक जगत में ले जाता है, लेकिन वह कभी रुकता नहीं। यह एक बहुत बड़ा उसका स्वभाव है। आप रुक जाते, विश्राम लेते, ये करते, किंतु वह अंतिम समय तक, जब तक दिन डूबता नहीं, तब तक वह अपना कार्य कर्तव्य करता रहता है। और उसके कर्तव्य के अभाव में संसार एक प्रकार से शून्य हो जाता है। यहाँ पर उस आलोक का सद्भाव होने से हमें स्फूर्ति मिलती है और अच्छे विचार हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। फिर बाद में एक बहुत अच्छी बात है, वे कहने के लिए मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में मांस का सेवन कभी भी नहीं किया। उनका नाम अब्दुल कलाम। हाँ, और वे विश्व में अपने नाम कमाए बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिकों में एक वो भी थे। उन्होंने अपने जीवन में एक दो दिन ऐसे भी हुए हैं, तो वो और कोई उनको भोजन नहीं मिला, तो केवल सेव फल और टमाटर के माध्यम से अंथों जो शाम का भोजन उन्होंने पूर्ण किया। पूछा गया कि क्यों ये सब चीज़ें मिलते हैं, ये चीज़ें मिलते तो हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें, यह तो प्रकृति है, इस प्रकृति में आरोग्य के केंद्र है ये, और इनमें से जो हम छांट करके लेंगे भोजन, वहाँ अमृत तुल्य है, उसी का सेवन करता था। और एक बात बहुत अच्छी कही, जब वो राष्ट्रपति घोषित हुए, उस समय प्रथम उनका उद्बोधन हुआ भारतीय के लिए, तो उन्होंने ये कहा, भारत को अब भूल जाना चाहिए। भारत विकासशील राष्ट्रों में नहीं है, किंतु भारत तो विकसित देशों में आ जाता है। दूसरे के साथ तुलना करने से देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। अपने योग्य जीवन सामग्री को उत्पादन करके
जिनको उपलब्ध नहीं हो रहा उनके लिए भी भेजने का उपक्रम करने वाला ये भारत आज भी विकसित है, पहला भी विकसित था और जब तक रहेगा तब तक वह विकसित ही रहेगा। वह कभी भी सो नहीं सकता अथवा आलसी नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने ये कहा, इस देश के लिए यदि आप अपने अपने संतान को जो अपने काम पुरुषार्थ के माध्यम से जगाया है, पाया है, उनको किसमें लगाना, तो उनका ये कहना कि सबसे उत्तम प्रतिभा वाला ही पुत्र को हमेशा हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रदान कर देना चाहिए। उसके बिना उसका जीवन सार्थक नहीं होता। ऐसे बात करके फिर इसके उपरांत उनका जीवन के और भी कुछ पहलू थी, उसके बारे में पढ़ा देखा कि वह मुसलमान होकर के भी इस प्रकार के सात्विक क्यों रखा विचार। तो जैसे घर में मिलता है माँ के माध्यम से, पिता के माध्यम से, अड़ोस पड़ोस के माध्यम से, वो उसी प्रकार ढलता चला जाता है। आप लोगों को चाहिए कि भारत को अभी बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन आप लोग पीछे हो गए थे या अन्यत्र भटक गए थे। अभी सुनते एक हफ्ते के पूर्व में बहुत बार नहीं, 250 वर्ष से इंडिया के नाम से आप लोग परिचित हो रहे थे। अब वह आंखें खुल गई और सब लोगों ने अपने मुख से उसको क्या कहा, भारत। इससे स्पष्ट है भारत एक प्रकार से आज का नहीं, बहुत दिन प्राचीन काल से आया हुआ देश है। बीच में इस प्रकार के संस्कार के कारण, देशों के कारण वह प्रभावित हुआ और अपने आप को भूल गया। तो वहाँ पर सर्वप्रथम प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस प्रकार जो लिखा हुआ सामने मिला तो लगा कि अब जो है भारत इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही यह घोषणा हो गई। इसके बाद सुनते हैं प्रधानमंत्री का भी नाम इसी प्रकार सुनने में आया था। हमने तो सुना आप ही लोगों के मुख से। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहा गया। इस प्रकार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों देश के कर्णधार माने जाते हैं, संरक्षक, और आगे के बढ़ने के लिए सभी प्रकार से सोच विचार करते हैं। और ऐसे भारत को कब से देख रहे हैं, तो प्राचीन काल से जो साहित्य मिलता है हमें, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है भारत कैसा था। अरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पूर्व का भारत, पश्चिम का भारत,
और मध्य भारत। मध्य भारत में है क्या? नहीं है। इस प्रकार भारत किसी एक कोने में नहीं था, किंतु वह भारत पूरे के पूरे व्याप करके बहुत दिन से आया है। महाराज, इस प्रकार यदि भारत को पुनर्जीवित करना है अथवा भूल करके जो दूसरे देश के नाम को इस भारत के लिए रखा गया था, ये भूल थी। किसकी थी? यह अपने असाता का उदय समझ लो, इसलिए ऐसा हुआ है कि आर्य खंड के रूप में यह भारत प्रसिद्ध है। यहाँ पर सात्विक जीव रहने वाले, अन्य किसी देश के बारे में हम नहीं सुनते, किंतु यहाँ पर वे तीर्थंकर, वे भगवान, वे महापुरुष होते आए हैं और होते ही रहेंगे। बीच में भले थोड़े बहुत ऐसा युग भी आ सकता है, उसमें भी यही एकमात्र सिद्धांत चलता है। यहाँ पर बहुतों ने अपने जीवन को समर्पित करके विषय और कषाय से दूर रह करके ऐसे जीवन जिए हैं, उसके लिए ये कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? भारत बसा। सुन रहे हो ना? भारत बसा। उनसे, किनसे? उनसे जिनका तो घर न बसा। उसी दिल से इसको कहा जाए, इसलिए और किसी के सामने नहीं कहा, आज सबके सामने कह दिया। एक बार और, भारत बसा। उनसे, किनसे? उनसे जिनका तो घर न बसा। योग से प्रधानमंत्री का जीवन शुरुआत से ही वह अकेले रहे और बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ा, और आज वे इस भारत के लिए अपना घर नहीं बसाया, अपना घर नहीं बसाया। हाँ, घर नहीं बसाया, लेकिन भारत को बसाने में उनका पहला नाम लिया कि प्रधानमंत्री। कौन? भारत का। क्योंकि जो 150-250 वर्ष तक लगातार इंडिया 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 कहा जाता था, अब यहाँ मुख से भी नहीं कहा जाएगा, और हमेशा के लिए भारत कहा जाएगा। उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ परिश्रम किए। उनके माँ ने कैसा संस्कार उनके ऊपर दिया होगा, वह अपनी बात नहीं करता, किंतु भारत की बात करता है। और उसमें जो कमियां हैं, उसके लिए भी उसी प्रकार उनका एक और नारा है। नारा क्या? वो तो वस्तु स्थिति है। धीरे धीरे कार्य होते हैं कि अखंड भारत की बात करते हैं। वो भारत को अखंड रखना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी है वो सब भारत का वासी है। इसलिए उसके हित के बारे में
शांति के बारे में हमेशा हमेशा सोचा जाता है, किंतु वह लोग सामने नहीं आते। किंतु सामने नहीं आते हुए भी उनके द्वारा जो परिश्रम है किया जाता है वह प्रकाश में आए बिना रह नहीं सकता। कुछ लोग प्रकाश में आना नहीं चाहते हैं, किंतु प्रकाशित करने में रात दिन लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि देश के लिए नहीं विश्व के लिए एक प्रकार से आदर्श हो जाते हैं। यही कहना था, आप लोगों ने सुना। चूँकि हम कक्षा लगाने वाले थे, किंतु आज मैंने देश दिवस भी आया है और ये लोग जो संकल्प के साथ जो हथकरघा का काम कर रहे हैं, इनकी बात को भी सुनना था, तो हमने सुन लिया और उनकी बात पहले से सुन ली। अब ये ध्यान रखो, भारत को भूलना नहीं चाहिए। जो कलाम साहब ने कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाषा देसी भाषा ही होना चाहिए। उसमें एक और उदाहरण देकर के पूर्ण करता हूँ। ऐसा ही जैसे कलाम साहब है, वह भी एक व्यक्ति जिन्होंने परिश्रम करके वैज्ञानिक दशा को प्राप्त कर ली। जो वैज्ञानिक होता है वह अध्ययन नहीं करता, किंतु शोध प्रबंध भी करता है और पुरानी चीज़ नहीं, भूली हुई चीज़ अथवा छुपी हुई चीज़ को भी बाहर लाने का प्रयास करता। उन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। आदि से लेकर के अंत तक जो पढ़ने योग्य थे, पाठ्यक्रम में रखे गए थे, उनको बारीकी के साथ पढ़ा, लिखा, दूसरे को पढ़ाया, सब कुछ किया और अंत में उनको जो एक प्रकार से भूगोल नहीं, किंतु वह भी आसमान में होने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में भी उन्होंने गहराई के साथ ज्ञान प्राप्त कर लिया।